ओम शांति। रूहानी उड़ान में आज हम आपको पंख दे रहे हैं आशाओं के। संसार में निराशा का दौर चल रहा है। बिजनेस में गिरावट आ गई, नोटबंदी हो गई, जीएसटी लागू हो गई। कुछ लोग खुश हुए, संतुष्ट हुए और कुछ लोगों के मन में निराशा घर कर गई। एक व्यक्ति, एक युवक बहुत अच्छी एजुकेशन ले लेता है, एमटेक कर लिया, उसने एमबीए कर लिया, परंतु उसे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। उसका जीवन में चारों ओर निराशा के काले बादल छा जाते हैं। परिवार वाले भी उसे बोलने लगते हैं, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। गृहिणियों को देखें, संबंधों में टकराव चल रहा है। पति पत्नी अलग हो गए हैं, किसी का तलाक हो गया है, कोई अलग रह रहे हैं। निराशा आ गई है जीवन में, हमारा भविष्य क्या होगा। किसी को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, निराशा का दौर चलने लगता है। पता नहीं कब हम आगे बढ़ेंगे। आप स्वयं से इस तरह बातें करें। मैंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है, मैं बुद्धिमान और समझदार हूँ। आज असफलता मिल रही है, कल सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे निराश नहीं होना चाहिए, मुझे मरने की भी नहीं सोचनी है। मरते तो कायर हैं, मुझे तो ऐसा जीवन बनाना है कि असफलता मिलने के बाद भी मुझसे लोग जीवन जीना सीख लें। हार जीत, सफलता असफलता, सुख दुख, ये तो जीवन में आते ही रहते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसे कभी असफलता न मिली हो, जिसने कभी हार का कड़वा स्वाद न चखा हो। ये सब तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन मुझे हर जगह अच्छा मार्ग खोज लेना है। मेरी असफलता हो रही है, क्यों? कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं? क्या कोई मेरे अंदर निगेटिविटी है जो मुझे सफल नहीं होने दे रही है? या मेरे भाग्य में कुछ ऐसी बुरी बात आ गई है, बुरा समय आ गया है जो मुझे सफल नहीं होने दे रहा है? या मेरे जीवन में कोई विघ्न आ गया है जो मेरी सफलता के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है? यदि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो रहा है तो मैं इन विघ्नों को हटाऊंगा। मैं सोए हुए भाग्य को पुनः जगाऊंगा। मैं अपनी पराजय को जीत में बदल के दिखाऊंगा। मैं अपनी असफलता के पर्दे के पीछे छुपे हुई सफलता को प्राप्त करके दिखाऊंगा। मेरे पास बल है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। निराशा तो मेरी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करती जाएगी और मुझे तो शक्तियों का संग्रह करना है, क्योंकि मुझे जीवन की यात्रा में बड़े बड़े काम करने हैं। मैं निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ ही नहीं सकता। यदि आपको बिजनेस में सरकारी नियमों के कारण या उसकी नीतियों के कारण कठिनाई हो रही है तो अपने से इस तरह बातें करें, सब कुछ कल्याणकारी है। आज कुछ गड़बड़ हुई है, कल ठीक कर देंगे। आखिर हमारे नेता भी तो बुद्धिमान हैं, वो भी अवश्य इन समस्याओं पे विचार करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आज बिजनेस में लॉस हुआ है, कल फायदा हो जाएगा। ऐसी क्या बात है? आज मेरे सामने बुरे दिन आए हैं, ये बुरे दिन, ये काले बादल जल्दी हट जाएंगे और सुनहरे क्षण मेरे जीवन के प्रारंभ हो जाएंगे। मैं सुनहरे क्षणों का आह्वान करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाभ हानि तो जीवन में होते रहते हैं, मुझे निराश नहीं होना है। यदि मेरा सब कुछ भी चला गया तो जब मैं जन्मा, जब मैं छोटा था, जब मैंने ये काम शुरू किया, मेरे पास कितनी थोड़ी धन दौलत थी। बड़े बड़े साहूकार आजकल के कहलाने वाले टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी, उन सब ने भी तो छोटे स्तर से काम शुरू किया था। मैंने भी किया था। मैं क्रिएटर हूँ। अगर मेरा सब कुछ चला भी गया तो मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं फिर से क्रिएट कर लूँगा। मेरी योग्यताएं, मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मेरी सब कलाएं तो मेरे पास हैं। मुझे निराश नहीं होना है। निराश होने से तो प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जाता है। मैं पुनः अपने पथ पर अग्रसर हो जाऊंगा। संबंधों में कड़वाहट के कारण यदि मेल हो ही नहीं रहा तो निराश ना हो, अपने से बातें करें। मुझे अपने को बदलना है। मैं अपने को बदलूंगी, चेंज करूंगी तो दूसरा भी अपने को बदलने पर विचार करेगा। मैं अपनी गलती को रियलाइज करूंगी तो दूसरा भी अपनी गलती को रियलाइज करेगा। मेरी उंगली अगर दूसरे की ओर होगी तो उसकी उंगली मेरी ओर होगी। मुझे अपने को चेंज करना है। मुझे ये उंगली अपनी ओर करनी है तो दूसरा व्यक्ति भी उंगली अपनी ओर कर लेगा। मैं स्वयं को बदलूंगी तो दूसरा व्यक्ति भी बदल लेगा। आखिर किसी को तो झुकना पड़ेगा ही। मैं ही बड़े बाप की बन जाती हूँ। मैं ही अपने अहम को डाउन कर लेती हूँ। मैं झुककर चलूँगी तो दूसरे व्यक्ति से मेरे नाते बहुत मधुर हो जाएंगे। मैं अकड़ कर खड़ी रहूँगी तो दूसरा व्यक्ति भी तो अकड़ कर ही खड़ा रहेगा, क्योंकि एक का अहम दूसरे के अहम को जगाता है। हमारी नम्रता दूसरों की नम्रता को जगाती है। हमारी सद्भावनाएं दूसरों की ओर से भी सद्भावनाओं का आह्वान कराती हैं। मुझे अपने को बदलना है। आज से मैं स्वीटली व्यवहार करूँगी। आज से मैं उनकी बात भी सुनूंगी, उनके हर विचार को सम्मान दूंगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे संबंधों में मधुर रस घुल जाएगा और जीवन की ये यात्रा हमारी आनंद से भर जाएगी। अकेले कब तक रहेंगे? शादी भी हो गई थी, जीवन का आनंद नहीं आ रहा था। अब मुझे आनंद का मार्ग मिल गया है। अब मैं स्वयं के विचारों को महान बनाऊंगी। अपने क्रोध और अभिमान को समाप्त करूंगी। अपने चित्त को शीतल करूंगी। मुझे रियलाइज हो गया है मेरे क्रोध के कारण, मेरे कटु वचनों के कारण दूसरा व्यक्ति कितना हर्ट हुआ, उसके मन में कितनी अशांति हुई, उसके मन में कितनी निराशा हुई। आखिर सोच समझ के उसने निर्णय किया ना कि हम अलग हो जाएं, नहीं तो कष्ट पाते रहेंगे, मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब मैं उसका सच्चा फ्रेंड बनती हूँ, गुड फ्रेंड बन जाऊँगी। हम दोनों फ्रेंडली व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे, एक दूसरे से राय लेकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। जीवन की यात्रा, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही सुखद हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। इस तरह जीवन के हर फील्ड में अपने से बातें करें,
ईश्वरीय ज्ञान लेकर इस स्मृति को बहुत बढ़ा दें। मेरे साथ भगवान है, वो हजार भुजाओं सहित मुझे साथ दे रहा है। आज कुछ बुरा है, कल अच्छा होगा। आज निराशा, कल आशाओं के दीप जगेंगे। आज कुछ गड़बड़ हुई है, बीमारी है, कल मैं ठीक हो जाऊंगा। बीमारियां भी निराश न करें कि पता नहीं क्या होगा, ठीक होंगे या नहीं, कहीं ये बीमारी 10-20 साल तो नहीं चल जाएगी, कहीं ये बीमारी मेरा अंत तो नहीं कर देगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसी निराशा की आवश्यकता नहीं। सर्वशक्तिवान साथ है। अपने सभी मन के बोझ उसे समर्पित करके सुख भरा जीवन व्यतीत करें। ओम शांति।